हरे कृष्णा। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। ये महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को गर्म कपड़े, भोजन या धन का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक मास में संयम और साधना का विशेष महत्व है, जो जीवन को पवित्रता और शांति प्रदान करता है। कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और अब कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी, संगम, नदी, सरोवर, दवे, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प लें। यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना ही करें और ना ही जल पीवें, अर्थात भजन आदि में सारा दिन व्यतीत करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायकाल को हमारा पूजन यानी ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मुझे मेरी संतान को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य से युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास दासीगण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के नाशों को करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसे कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तथा बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती है और सायकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक के महीने में जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, उसी तरह सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य भगवान की आरती भी की जाती है। सूर्य भगवान की आरती इस प्रकार है। सूरज महाराज कलाधारी, साचे तुम देव शक्तिशाली। उठो उठो सूरज देवा, किरण पसारो। उठो उठो सूरज देव, किरण पसारो। के द्वार खड़ी है जल देने वाली, सूरज महाराज कलाधारी। साचे तुम देव शक्तिशाली। उठो उठो गंगे मैया, लहर संभालो। उठो उठो गंगे मैया, लहर संभालो। द्वार खड़ी है नहाने वाली, सूरज महाराज कलाधारी। साचे तुम देव शक्तिशाली। उठो उठो भोले बाबा, खोलो रे की
उठो उठो भोले बाबा खोलो रे केवाड़ी के द्वार खड़ी है जल देने वाली सूरज महाराज कलाधारी साचे तुम देव शक्तिशाली। उठो उठो तुलसी मैया दल को संभालो उठो उठो तुलसी